आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन रिलेटेड है इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल एनर्जी के वेरिएशन से। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑन डिक्रीजिंग इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बिलो द ऑप्टिमम डिस्टेंस वेयर पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम देयर इज अ स्टीप इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। मतलब अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस को ऑप्टिमम से डिक्रीज करें तो पोटेंशियल एनर्जी में एक स्टीप इंक्रीज आता है। उसका कारण हमें जानना है। ऑप्शंस है the increase in force of attraction between electrons and nucleus, the increase in stability of bonded atoms, equal probability of finding electrons near to each nuclei, or D, increase in interelectronic and internuclear repulsion। आपको पता है कि एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स के बीच एक रिपल्शन होता है, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच एक रिपल्शन होता है और इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच एक अट्रैक्शन होता है। तो stability of the molecule is due to the balance of electrostatic forces। मतलब जो रिपल्सिव फोर्सेस है और जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है, इनमें से एक बैलेंस आने के बाद ही मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी आता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कौन कौन सा है? इंटर न्यूक्लियर, इंटर इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विथ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच फोर्स रहता है जो कि रिपल्सिव होता है, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच फोर्स रहता है जो रिपल्सिव होता है, और इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच फोर्स रहता है जो कि अट्रैक्टिव होता है। द नेट इफेक्ट ऑफ दीज इंटरैक्शंस गिव्स अ टिपिकल पोटेंशियल वर्सेस इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कर्व। तो ये जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस है, इनका जो नेट इफेक्ट है, इसके कारण एक ग्राफ मिलता है हमको जो कि है पोटेंशियल वर्सेस इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। उसको हम एक्स बोलते हैं। ठीक है, तो वो कर्व कुछ ऐसा दिखता है। पहले एज डिस्टेंस इंक्रीजेस इट डिक्रीजेस, फिर एक मिनिमा रीच करता है, फिर इंक्रीज करके एसिम्प्टोटिकली जीरो को अप्रोच करता है। तो जहां पर ये मिनिमा होता है उसको ही हम बोलते हैं एक्स नॉट या फिर ऑप्टिमम डिस्टेंस। तो इस ऑप्टिमम डिस्टेंस के नीचे ही हम इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस को डिक्रीज करेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एक स्टीप इंक्रीज हो रहा है एज वी डिक्रीज द इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिमम डिस्टेंस। सो स्टीप इंक्रीज इन V फॉर x लेस देन x नॉट। ये क्यों हो रहा है? कि जो हमारे डिस्टेबलाइजिंग फोर्सेस है, मतलब जो कि रिपल्सिव फोर्सेस है, इंटर न्यूक्लियर और इंटर इलेक्ट्रॉनिक, ये ज्यादा डोमिनेट कर रहा है ओवर द अट्रैक्टिव फोर्सेस या फिर द स्टेबलाइजिंग फोर्सेस जो कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच। सो दिस स्टीप इंक्रीज इज बिकॉज द रिपल्सिव and destabilizing inter-electronic and inter-nuclear interaction greatly overcome the stabilizing
effect of electron nucleus attraction, मतलब ये जो डिस्टेबलाइजिंग फोर्सेस है इंटर इलेक्ट्रॉनिक और इंटर न्यूक्लियर, ये जो स्टेबलाइजिंग फोर्सेस है उनसे ज़्यादा हो जाता है. सो द steep increase in potential energy is due to the increase in inter-electronic and inter-nuclear repulsion, जो कि हमारे destabilizing है. So आपका ऑप्शन बन गया डी वाला. क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा. आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर.